Assalamu alaikum students. I am Rabia Khan from the First Girls Higher Secondary School and I'm going to teach you computer science. This lecture is for class 4 and let's just move ahead. Before starting a lecture, it is requested to all of you to please have a pen and a register with you. So now kindly open page number 8. Yes. This is your unit number 1, processing and memory units. Underline the words जो आपको difficult लग रहे हैं, तो you may underline them and search out from your dictionary. Okay, now let's start the topic. Processing and memory unit. First of all, there is a word processing. Processing basically होता क्या है, कोई भी चीज़ प्रोसेस हो रही होती है. जब वो एक प्रोसेस हो रही होती है तो जो उस टाइम जो कुछ हो रहा होता है उस सब को हम कहते हैं प्रोसेसिंग. ठीक है. अब क्या है कि इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और हमें उसके बाद इंफॉर्मेशन मिलती है या यू कैन से आउटपुट. तो इसमें ये सब कुछ बताया है कि प्रोसेसिंग एंड मेमोरी यूनिट्स. प्रोसेसिंग के और मेमोरी के जो यूनिट्स होते हैं, ऑब्वियसली हम अपना डाटा कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर में स्टोर कर रहे होते हैं ना. जैसे कि हम कोई चीज़ गेन करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम पेपर अगर देते हैं. ठीक है. आप लोग पेपर देते हो, आप उसको पहले याद करते हो जो भी होता है, तो वो कहाँ स्टोर होता है? आपके ब्रेन में स्टोर होता है. तो इसी तरह कंप्यूटर में भी, और आउटपुट क्या होता है? जो आप उसमें लिख रहे होते हो. अच्छा, तो इसी तरह कंप्यूटर में भी क्या हो रहा होता है कि तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है. तो आपके जो कंप्यूटर सिस्टम में भी ऑब्वियसली आप डाटा देते हो, तो वो पहले सेव होता है मेमोरी में. उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है वो पहले डायरेक्ट आपके पास नहीं आती, वो पहले मेमोरी में जाती है. ठीक है. तो इसमें आपको बताएंगे डिफरेंट मेमोरीज के बारे में और सब कुछ. प्रोसेसिंग ये क्या चीज़ होती है जो प्रोसेस करती है बेसिकली कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है आपका. तो द फर्स्ट वन इज़ रैम. रैम, it is a memory, and RAM stands for random access memory. Let's start from here. The data inside a computer is temporarily stored in RAM, random access memory. That is called memory. Memory functions like a blackboard which is written on and erased constantly with the new data. The data stored in memory is lost when we turn off our computer. Memory is measured in gigabytes. अब इसमें इन्होंने बताया ये हुआ है सिंपली कि रैम जो सी है वो एक टेम्पररी स्टोरेज है. टेम्पररी का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के लिए हो. लाइक इट्स नॉट परमानेंट, हमेशा के लिए जो चीज़ नहीं होती. ठीक है. उसको आप कहते हैं टेम्पररी. तो जो आपकी रैम है ये बेसिकली एक टेम्पररी मेमोरी है. कि अब इन्होंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड की. ठीक है. ब्लैक बोर्ड पे जैसे आप कुछ, आपका वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी है, आप उस पर कुछ लिखते हैं. ठीक है. उस पर आप जो आपका मार्कर है या चॉक वट एवर, आप उसे व्हेन यू हैव राइट इट डाउन ऑन द बोर्ड, तो उसके बाद आप उसको जब अरेज करते हो तो वो सब कुछ अरेज हो जाता है. ऐसे ही है. तो इसी तरह जब आप कोई डाटा इनपुट कर रहे हो तो या कुछ भी, इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग ऑन द कंप्यूटर, तो अगर उसी टाइम लाइट चली जाती है फॉर एग्जांपल, तो आपका जितना भी डाटा है वो हो जाता है लॉस्ट. मतलब कि वो ख़त्म हो जाता है. इफ़ इट इज़ नॉट सेव, अगर वो सेव नहीं होगा तो आपका जितना भी डाटा है वो सारा लॉस्ट हो जाता है. तो आपकी जो ये रैम है, ये रैम आपकी इट इज़ अटैच टू द मदरबोर्ड. ठीक है. रैम इज़ ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी. इसको ना वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, टेम्पररी मेमोरी एंड वॉलेटाइल. अगर आपको कहीं पर वॉलेटाइल आए तो इट मीन्स इट इज़ रेफर टू रैम. रैम वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है. मतलब मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी है. समवन इज़ टाइपिंग अ लेटर ऑन द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर पावर्स गोज ऑफ, ऑब्वियसली द कंटेंट ऑन द लेटर विल बी अरेज्ड. ठीक है. इफ़ इट इज़ नॉट सेव्ड. तो यही होता है. और ये मदरबोर्ड पे होती है. ये जो आपकी रैम है इट इज़ अटैच्ड टू द मदरबोर्ड. ये आप पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ रैम. मैं भी आपको दिखाती हूँ, इसके ओरिजिनल रैम दिखाती हूँ आपको. दिस वन, लुक एट हियर, दिस इज़ रैम. ये आपके CPU
जो आपका सिस्टम है, सॉरी सिस्टम यूनिट, उसके अंदर होती है, ठीक है। इसका स्लॉट बना होता है, उसमें ये इस तरह करके ना यूँ हुई होती है अटैच, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम यही चीज़ है। तो ये देखें इनके ऊपर, इट्स नॉट विजिबल, या यू कैन सी, ये देखें इनके ऊपर कुछ ये लिखा भी होता है, ठीक है, सारा कुछ। तो ये आप छोटे इनके ट्रांजिस्टर्स, इफ़ यू कैन सी, ये देखें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स हैं इनके, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। इट्स नॉट क्लियरली विजिबल, ओके, yes, these are the smallest transistors which components you can say। ये देखें, ये एक पूरा इसका प्रोसेस होता है, ये आपकी बेसिकली रैम होती है, ठीक है। और इसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, गीगाबाइट्स में मेजर करते हैं। कितने जीबी की रैम है आपने अक्सर सुना होगा, तो इट्स डिपेंड 4 और 6, 8 whatever। Okay, now come to the next topic, which is ROM. It is also the memory. If you are talking about ROM की बात करते हैं तो ROM stands for read only memory and cannot be erased the data on it। बेसिकली ये cannot be erased, डाटा की बात कर रहे हैं, cannot be erased, या पे आप इस मेमोरी को अरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का मतलब डिफ़ॉल्ट इन होती है कि मतलब जो पहले से ही बिल्ट इन जिसे हम कह सकते हैं, या फिर कि जो पहले से ही कंप्यूटर में होती है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ परमानेंट, हम इसको, इट इज़ नॉट अरेजेबल, इट इज़, ठीक है, हम इसको, इसमें जो भी डाटा होता है उसको अरेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये होता है परमानेंट, ठीक है। एंड इट इज़ नॉन वॉलेटाइल। अगर दिस वन इज़ वॉलेटाइल, सो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉन वॉलेटाइल, कि ये इसमें डाटा हमारा लॉस्ट हो जाता है, लेकिन इसमें हमारा डाटा लॉस्ट नहीं होता चाहे कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए। Instructions are stored in ROM which help the computer to prepare for work whenever you turn the computer on. As ROM is not erasable or editable, it is permanently installed in our computer by the company manufacturers. अब इन्होंने कहा है कि इसमें जो हमारा डाटा होता है वो लॉस नहीं होता इफ़ द पावर इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है इट कंटेन्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ऑफ द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्डवेयर डिवाइसेस। ये हमें हार्डवेयर की मतलब जो भी डिवाइसेस वगैरह होती हैं उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बताती है रोम, ठीक है। और ये अंदर परमानेंट होती है, इसमें एडजस्ट हुई हुई होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। ये जिस कंपनी का होता है, मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, वर्ड कि जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया होता है, जिन्होंने बनाया होता है, उसी कंपनी की रोम होती है। अब ये जो सी डिफरेंट होती हैं, ठीक है, लाइक इंटेल होगी, या इट डिपेंड्स कि आपके पास कौन सा सिस्टम है, ठीक है। ये अब इस तरह की है, पहले दूसरी तरह की होती थी। तो यू कैन सर्च इट फ्रॉम कंप्यूटर इफ़ यू हैव नेट। Now this is the other memory, cache memory. It is pronounced as cache memory, cache. The transfer of data is speeded up by the cache memory because it stores the data that the computer has recently used. Cache memory is more expensive but faster than the main memory, RAM, ठीक है। RAM is main memory and primary memory, you can say. द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा इज स्पीडेड अप। अब आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ डाटा है कि जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो स्पीडेड अप, उसको स्पीड अप करती है, ठीक है। ये कि डाटा आपका जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि इसके अंदर वो वाले इंस्ट्रक्शन या वो डाटा होता है जो हम लोगों ने रिसेंटली यूज़ किया होता है, कंप्यूटर ने यूज़ किया होता है। इट मीन्स कि जो इंडिविजुअल है जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर, ऑब्वियसली उसी ने यूज़ किया होता है क्योंकि कंप्यूटर वही मतलब चला रहा होता है जो भी है, ठीक है। इट इज़ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स महंगी, ठीक है। ये एक्सपेंसिव होती है लेकिन इट इज़ फास्टर देन द रैम। ये एक्सपेंसिव होती है लेकिन ये फास्टर होती है किससे, रैम से ज़्यादा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सीपीयू। सीपीयू प्रोसेसिंग, ओके, सीपीयू इज स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको पहले पता है इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट इज़ द मेन चिप इन अ कंप्यूटर, इट प्रोसेसेस ऑल द इंस्ट्रक्शंस, does calculations and manages the smooth flow of information in a computer. The CPU carries out millions of calculations every second. It is also known as microprocessor or processor. अब CPU बेसिकली होता क्या है,
आप लोग अपने जो आपका सिस्टम यूनिट है लाइक डेस्कटॉप और टॉवर, आप केसिंग जो होती है बेसिकली उसको हम केसिंग कहते हैं, तो उसको आप लोग कहते हो CPU। नो, CPU वो नहीं होता। CPU सिर्फ एक ये चिप है जो आपके सिस्टम में अंदर मदरबोर्ड के ऊपर अटैच हुई होती है, ठीक है। CPU इसको कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर, इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। हम क्यों प्रोसेसर कहते हैं? ऑब्वियसली आपको नेम से पता चल रहा होगा कि ये प्रोसेस कर रही होती है। जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कुछ भी होता है, वो सब कुछ ये प्रोसेस कर रही होती है, ठीक है। यहाँ इन्होंने बताया हुआ है प्रोसेस ऑल द इंस्ट्रक्शन डज कैलकुलेशंस, जितनी भी कैलकुलेशंस है, जो कुछ भी हो रहा होता है, इट इज़ डन बाय दिस चिप प्रोसेसर। अब उसमें क्या आप उन्होंने कहा है कि बहुत काम मतलब कि डिफरेंट वर्क्स होते हैं एट अ टाइम हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक टाइम पे आपने म्यूज़िक ऑन किया हुआ है, एक टाइम पे आप पेंट कर रहे हैं, कहीं पर आपने मूवी फॉर एग्जांपल आपने डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है, कहीं पर आप अपना प्रोजेक्ट कोई कर रहे हैं, कहीं पे आपने असाइनमेंट ओपन की हुई है। वट एवर यू आर डूइंग ऑन योर कंप्यूटर, ये सब कुछ हो रहा होता है। आप अगर आप अपनी एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग की, यू आर अनएबल टू डू ऑल द वर्क एट द सेम टाइम, लाइक आप सब कुछ एक उसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर डज। तो ये सारा जो सा है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके प्रोसेसर पे। अब इसकी डिफरेंट आगे से जनरेशन्स होती हैं प्रोसेसर की, ठीक है। आपको इस पिक्चर में कोर i7 नज़र आ रही है, ठीक है। आई मीन्स इंटेल, दिस इज़ अ मैन्युफैक्चरर जिन्होंने ये प्रोसेसर बनाया, ठीक है। कोर i7 आपके जो मतलब अक्सर होते हैं आपके लैपटॉप्स वगैरह या कुछ भी, उनके ऊपर मेंशन हुआ होता है, स्टिकर एक लगा हुआ होता है, ठीक है। आई विल शो यू। तो उन पे आपको पता चलता है कि आपका प्रोसेसर कौन सा है। दिस इज़ कोर i7, दिस इज़ द मोस्ट लेटेस्ट प्रोसेसर, अभी तक लेटेस्ट यही है। तो ये डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोर i5 होता है, कोर i3, मतलब डिफरेंट एग्जांपल है, वो आगे आपको पता चल जाएगा, इस दी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सी चिप है, ये आपको जितना भी आपका प्रोसेस हो रहा होता है, जो कुछ भी होता है, वो इसके ऊपर हो रहा होता है। इट डिपेंड्स ऑन इट, ठीक है। आपके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग है वो इसके थ्रू होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ CPUs की फर्दर टाइप्स भी होती हैं इसी की टाइप, ठीक है। मैंने आपको भी बताया है कि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। यू कैन से डिफरेंट जो सी जनरेशन्स हैं इनकी या जो भी है, ठीक है। ये आगे से जिसका कंप्यूटर की जनरेशन्स होती हैं, इसी तरह इसकी भी जनरेशन्स। इंटेल कोर i7 इज़ अ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ CPU मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटेल ने ये, इंटेल इज़ अ मैन्युफैक्चरर, इन्होंने ये वाला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेवलप किया, मैन्युफैक्चर किया है। इट हैज़ गॉन थ्रू मैनी जनरेशन्स विच इंक्लूड इंटेल कोर i3, Intel Core i5, Intel Core i7 is the most recent generation and has a processing speed of more than 3.8 gigahertz. GHz यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट्स गीगाहर्ट्स, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ गीगाहर्ट्स, ठीक है। ओके, गीगाहर्ट्स इज़ मेजर ऑफ स्पीड कितनी है ये वो बताता है। जैसे आपने GB पढ़ा है, आपने MB पढ़ा है, लाइक मेगाबाइट, आप नेट यूज़ करते हो मेगाबाइट, ठीक है। अब आपको मिलते हैं MBs मिलते हैं। इसी तरह इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड इसका होती है गीगाहर्ट्स, सॉरी, ठीक है। ये इन्होंने आगे CPU की टाइप्स बता दी हुई हैं। द वन इज़ कोर i7, i5, i3, ये सारी इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट हेयर, मैंने अभी आपको बताया है लैपटॉप में जो होता है वो ऊपर एक स्टिकर ये इन्होंने बताया हुआ है कि इंटेल का है और दूसरा कोर M3 7th जनरेशन, ठीक है। 7th जनरेशन है, मैंने अभी आपको बताया था। ये इसमें इस तरह बता देते हैं आपको कि कौन सी जनरेशन है। जैसे उसमें उन्होंने i7, ठीक है, 7th जनरेशन बताई है, इसी तरह इट इज़ द मोस्ट लेटेस्ट, तो ये बता देते हैं कि इसमें कौन सी जनरेशन, कौन सा प्रोसेसर इसमें इंस्टॉल है।